प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद एक नया संदेश लेकर आपके मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे चैनल पर नए नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक और शेयर करें, जिससे बिना व्यवधान के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हालेलुया। मैं आज पढ़ूंगा नीति वचन का अध्याय 18 और पद 21, जो बाइबल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण शब्द पद है, हमारे जीवन में काम आने वाला पद है। यानी मोह ही हमारा सृजनहार है। तो इसके बारे में तो खैर बाद में बताएंगे, मगर पहले जो हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तू ही सृजनहार है, तू ही पालनहार, तू ही उद्धार करता पिता परमेश्वर। मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी मुंह की बाणी आत्मा तेरे ही कब्जे में रहे। बोलने वाला मनुष्य तेरी आत्मा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वचन में पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, जो भी इसमें गुणभेद की बातचीत है प्रभु, बताना समझाना पवित्र आत्मा, वो हम पर उतारना पिता परमेश्वर, हम प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु हम उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु उस पर मनन करके अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो मेरे वचन को, जो प्रभु इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, मैं उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ पिता परमेश्वर। वो सभी रोग में चिंता परेशानी उनके दिल और जान से सब चले जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। ये परम पिता परमेश्वर, इस वचन को भी शेयर और लाइक करने में प्रभु मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद। आमीन। इस प्रकार से जब कोई हम सुबह उठकर काम करते हैं, कहीं आते जाते हैं, छोटी सी प्रार्थना करो, परमेश्वर हमारे सभी रास्ते खोल देगा। हम अपने नियत स्थान पर जाएंगे, जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। पढ़ूंगा नीति वचन 18 और पद 21। देखो लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है और परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका भाव यह है, अर्थ यह है, जो व्यक्ति अपने मुंह से कटु वचन, नकारात्मक वचन, बुरे वचन, बुरे शब्दों का प्रयोग करता है, वो मृत्यु की तरफ आकर्षित होता है। और जो व्यक्ति जो है सकारात्मक शब्द, मीठे शब्द, अच्छे वचन, आशीर्वाद भरे वचन, आशीष भरे वचन बोलता है अपने मुंह से, वो उसकी आयु लंबी होती है। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा है कि तुम्हारा मुँह ही सृजनहार है, जैसे आप मुँह से बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं भाई आज हम जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हमें रास्ते में कुत्ता मिले तो कुत्ता काट ले, तो ये नकारात्मक शब्द होगा। हम ऐसा नहीं हमें बोलना चाहिए, हम सकारात्मक शब्द बोलेंगे। अगर कुत्ता नहीं हमारे सामने कोई नहीं आएगा, हम ठीक चले जाएंगे। वहाँ चाहे कितने कुत्ते आए हमारे काटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसमें 2 उदाहरण दूंगा मैं, एक तो मुंह का अच्छा बोलने का और एक झूठ बोलने का। यानी मुंह से सच्चा बोलने का और झूठा बोलने का। सच्चा बोलने का उदाहरण है सबसे पहले सकारात्मक उदाहरण, जो सकारात्मक से कहते हैं। तो इसमें ये उत्पत्ति अध्याय 22 में लिखा है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में लिखा है, जब अब्राहम अपने बेटे को बलि करने के लिए चल दिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाँ उन्होंने बुलाया था वो वहाँ चले गए, और अपना साथ में गधा ले लिया, काठी ले ली, लकड़ी ले ली, छुरा ले लिया और आग ले ली, और अपने बेटे को और अपने आप को लेकर चल दिए। और जब वो उस पहाड़ के पास पहुँचे, नज़दीक पहुँचे,
तो अब्राहम बोले अपने नौकर को, उसमें आगे क्या लिखा है, ये लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे ठहरे रहो। नहीं सॉरी, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। कहा तुम्हारे पास हम लौट आएंगे। अगर वो इन्होंने सकारात्मक शब्द कहा, अगर ये कहते नकारात्मक कहते कि हम तुम्हारे पास कभी नहीं लौट आएंगे, हम जा रहे हैं परमेश्वर को मैं बलि करने जा रहा हूँ, अपने बेटे को हम नहीं आ पाएंगे लौट कर, हमारे बेटे को लेकर नहीं आऊँगा वापस, तो नकारात्मक शब्द होगा ना। उन्होंने सकारात्मक शब्द बोला है, सही बोला, सच्चा शब्द बोला उन्होंने। तो इसलिए फिर वो सब जानते हैं इस बात को, तो उन्होंने बलि करा, बलि करने के लिए उस बेटे को काठे पर रख दिया, तलवार छुरा लेकर तैयार होगा मारने के लिए। परमेश्वर का दूत आए, परमेश्वर यो अब्राहम इसको मत टच कर, हम तेरी परीक्षा से खुश हो गए। फिर वहीं से उसमें बकरा मिल गया, पीछे उसमें झाड़ियाँ फंसा मिला, तो उनको बलि कराया। तो खैर अल्ली बहुत लंबी कहानी है। तो कहना मतलब यह है, हम उसने सकारात्मक, अब्राहम ने सकारात्मक शब्द बोला, नेगेटिव नहीं बोला, सकारात्मक, सच्चा वचन, अच्छा वचन बोला उन्होंने। तो इसलिए वो बच्चा बच गया, जिंदे आ गए वापस। और एक बुरा उदाहरण है प्रेरितों काम अध्याय 5, उसमें है हनन्याह और सफीरा के बारे में सब जानते हैं। उस समय की बात, उस समय जब ये होता था, जब भी कोई अपनी ज़मीन जायदाद बेचता था तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास, वो सारा हिस्सा वो प्रेरितों के पैरों में ले जाते थे, और वहाँ रख कर फिर वो प्रेरित जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो कुछ हिस्सा वापस कर देते और बाकी सब अपनी कलीसिया में काम में लेते थे। तो मगर हनन्याह ने क्या किया, ज़मीन बेची अपनी, और उसमें पहले ही कुछ हिस्सा रख लिया, यानी 50 रुपये, मतलब उसने 10 रुपये रख लिए अपने पास, और 40 रुपये वो उसके पास ले गया पतरस के। उन्होंने कहा, हनन्याह तो हमसे झूठ क्यों बोलता है? तो हमसे नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहा, तो परमेश्वर झूठ बोल रहा है, हमसे झूठ नहीं बोल रहा। वो हमने पहले ही आपको हमने देख लिया है, परमेश्वर ने हमें जानकर हम बता दिया गया है, हमने आपको भांप लिया है, या आपने वो 50 रुपये में बेचा है, और आपने पहले 10 रुपये रख लिए, वहाँ 40 रुपये हमारे लेकर आए, आपने झूठ बोला है। तो नहीं कहा, नहीं ऐसा पैसे नहीं, आपने झूठ ही बोले। तो वो गिरा वहाँ पर, काँपने लगा, थरथराने लगा, और वो वहीं गिर गया, और वो वहीं से मर गया। उन्होंने झूठ बोला था, वो मर गया वहीं पर। ये नकारात्मक यानी झूठ बोला वो। इस प्रकार उसकी पत्नी भी आई, पत्नी भी ऐसे, उन्होंने पत्नी को भी कहा कि साहब लोग, उन्होंने कहा नहीं तुम झूठ बोले, तुम्हारा पति भी झूठ बोल रहा। जब उनको दोनों पता था कि हाँ वो ऐसे सही है, वास्तव में ऐसे हमने पैसे रखे और ऐसे हम उनको ले जा रहे हैं, तेरा पति भी आया, वो भी झूठ बोल रहा, और वो भी है मर गया, अब तेरा भी हाल यही होगा। तो वो भी गड़गड़ाने लगी और थरथराई और काँप गई, और वो काँप वहीं वो भी गिर गई, वो भी मर गई हुई। यानी कहने का मतलब ये है, झूठ बोला उन्होंने अपने मुँह से, मुँह ही सृजनहार है, झूठ बोला, वो मृत्यु को चले गए। तो और सकारात्मक जीवन में सकारात्मक बोलो, सकारात्मक बात करो, अच्छी बात करो, अच्छे वचन बोलो, सत्य वचन बोलो, मुंह की भाषा को कंट्रोल में रखकर, नियंत्रण में रखकर बोलो, तो हमारे जीवन लंबे आयु होती चली जाएगी। यानी जो हमारा अगला, हमारे सामने वाला आदमी है, जिसको हम बोल रहे हैं अच्छे वचन, मीठे वचन, तो वो आशीष देगा। जो आशीष देगा तो हम लंबे आयु होते चले जाएंगे हमारे। और अगर हम झूठ बोलेंगे, कटु वचन बोलेंगे, नकारात्मक वचन बोलेंगे, तो हमारी ज़िंदगी, हम मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है, दैनिक जीवन में माता पिता के आशीर्वाद पूर्वक वचन हमें लंबी आयु करते हैं, वो जीवन को मजबूत बनाते हैं। अगर हम माता पिता के वचन जो हैं कटु वचन होंगे, बुरे वचन होंगे, तो वो हमारे मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, और वो बच्चों को, हृदय को तोड़ देते हैं। तो इसलिए जीवन में जब भी बोलो तो सच बोलने का प्रयास करो, संयम से बोलो, नियंत्रण में बोलो, अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण करके बोलो। हालेलुया। तो इस वचन के साथ परमेश्वर सबको आशीष दे।
धन्यवाद। जय मसीह सबको। हालेलुया।